हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। सो देखिए, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एरर क्वेश्चंस। तो आज भी हम लोग एरर क्वेश्चंस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ, और मेरी जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको मिलेंगी वेदाश्री लर्निंग ऐप पर, और वो ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ द पर्सन हैव शोन हिज इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्लान। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। ईच ऑफ द पर्सन्स हैव शोन हिज इंटरेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए, ईच ऑफ का कंसेप्ट क्या होता है। वैसे ईच के साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, आपको पता है। जब भी ईच की बात आती है तो हम उसके साथ जो है सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। बट किसी कंडीशन में नहीं, जैसे ऑफ, अगर ईच के साथ ऑफ कनेक्ट होता है तो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें। अगर ईच के साथ ऑफ है तो हम लोग प्लूरल नाउन लेते हैं, देन जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, अगर ईच के साथ ऑफ अगर कनेक्ट हो, ईच ऑफ अगर ऐसा सेंटेंस आपको दिखता है तो ईच ऑफ के बाद हम लोग प्लूरल नाउन लेते हैं एंड उसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और ईच के साथ हम ऑलवेज सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिर्फ इस वाले और इस वाले कंसेप्ट में इतना डिफरेंस है कि इसमें सिर्फ ईच है और यहाँ पर ईच ऑफ है, और ईच ऑफ के कंडीशन में हम लोग प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमारा, यहाँ ईच ऑफ यूज़ हुआ है और ईच ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमारा प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे द पर्सन्स बोला है। एंड जो आने वाली जो वर्ब है, यानी कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो है आपको हैव दिख रहा है जो कि प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ईच ऑफ द पर्सन हैज़ शोन हिज इंटरेस्ट इन दिस इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये वाला जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। तो एक बार क्वेश्चन को और रिपीट करती हूँ, अ फ्यू कंप्यूटर हैज़ बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। तो देखिए, फ्यू ऑफ क्या होता है, अ फ्यू ऑफ, जो फ्यू ऑफ है वो ऑलवेज क्या करता है, अपने साथ जो है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब को लेता है। ठीक है, हमेशा जो है फ्यू ऑफ के बाद जो है पहले तो अनकाउंटेबल, यानी कि जो हमारी प्लूरल नाउन होता है वो आता है। फ्यू ऑफ यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए जो फ्यू ऑफ होता है वो ऑलवेज क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, और उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है, हमारी प्लूरल। ठीक है, एंड आ फ्यू ऑफ जो है, आ फ्यू ऑफ लेंगे तो प्लूरल नाउन आएगा एंड हमारा इसमें प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हैज़ है तो यहाँ पर हम लोग हैव लेंगे, क्योंकि क्या होता है, फ्यू ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है, और जो आने वाली वर्ब होगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, हैव लेंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट के साथ एक कंसेप्ट और देखिए, अगर आपको सेंटेंस में आ लिटिल दिखे, आ लिटिल ऑफ दिखता है तो ऑल लिटिल ऑफ के बाद हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन लिखते हैं। ठीक है, आ लिटिल ऑफ के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है। ठीक है, तो आ फ्यू ऑफ का कंसेप्ट ये होता है कि आ फ्यू ऑफ जो है ऑलवेज प्लूरल नाउन लेता है। ठीक है, एंड प्लूरल वर्ब, एंड आ लिटिल ऑफ जो है सिंगुलर नाउन लेता है एंड सिंगुलर वर्ब लेता है। प्लूरल नाउन को हम बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर नाउन को हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50,000 रुपीज़ हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ, 50,000 रुपीज़ हैव बीन इन्वेस्टेड ऑन दिस बजट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये देखिए कि जब भी फिक्स्ड अमाउंट की बात करते हैं या फिर फिक्स्ड टाइम की बात करते हैं या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करते हैं, जब भी हम लोग फिक्स्ड अमाउंट की बात करें या फिर जब भी फिक्स्ड टाइम की बात करें या फिर फिक्स्ड डिस्टेंस की बात करें,
तो ऑलवेज जब फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स टाइम होता है और फिक्स डिस्टेंस होता है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अब देखिए इस कंसेप्ट को समझिए और फिर ये क्वेश्चन को इससे रिलेट कीजिए। तो यहाँ पर है 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो 50,000 रुपीज़ जो है हमारा फिक्स्ड अमाउंट है, ठीक है। आप इसको ऐसे मत देखिए कि 50,000 रुपीज़ है तो बहुत सारे हुए पैसे तो इसमें हम हैव लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हमें फिक्स्ड अमाउंट अगर पता है कि फ़िक्स्ड अमाउंट हमें इतना करना है तो इतना ही करना है, तो वहाँ पर हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हैव का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे। तो जब भी फिक्स्ड अमाउंट दिया हो या फिक्स टाइम दिया हो या फिर फिक्स डिस्टेंस दिया हो तो वहाँ पर हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइदर ही और नॉर दे इज़ मेकिंग एनी स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी। Neither he or nor they is making any strategy for the company। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। देखिए जब भी नाइदर के बाद सब्जेक्ट हो, ठीक है, जब भी नाइदर के बाद सब्जेक्ट हो देन यहाँ पर नॉर यूज़ हो एंड उसके बाद भी सब्जेक्ट हो तो आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है। इस कंसेप्ट में देखिए जब भी नाइदर के बाद सब्जेक्ट होता है और नॉर के बाद भी सब्जेक्ट होता है तो दोनों सब्जेक्ट है हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन जो हमारा जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब आएगी वो एक ही आएगी। अब हमें देखना है कि जो हमारी वर्ब आएगी वो कौन से वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। तो इस वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि जब भी नाइदर और नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन अगर कनेक्ट होते हैं तो हम जो वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर मैं वर्ब लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर इज़ यूज़ किया है तो मैंने इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब ली होगी क्योंकि ये जो है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है इस वर्ब से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस कंसेप्ट को इसमें रिलेट कीजिए और यहाँ पर है नाइदर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा नॉर हो गया, ठीक है, नॉर हो गया और ये हमारा क्या हो गया फिर से सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट कनेक्ट है। अब देखिए इस वाले इसमें जो नियरेस्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा ये है तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लेंगे और यहाँ पर हमारी वर्ब हो जाएगी आर, क्योंकि दे जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए, द बॉयज़ ईच हैज़ अंडरस्टूड द प्लान वेल एंड वेंट थ्रू इट्स अपशूट टू, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखिए, द बॉयज़ ईच हैज़ अंडरस्टूड द प्लान वेल एंड वेंट थ्रू इट्स अपशॉट टू। अब देखिए इसमें क्या कंसेप्ट फॉलो होता है। देखिए क्या होता है कि जब भी प्लूरल नाउन के बाद अगर हम ईच लेते हैं, ठीक है, जब भी वैसे तो हम जब ईच को लेते हैं तो ईच जो है हमारा सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब यूज़ करता है अपने साथ, बट कंडीशन ये हो कि जब पहले प्लूरल नाउन यूज़ होता है देन उसके बाद ईच आए और उसके बाद जो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमारी क्या आती है, प्लूरल, ठीक है। तो देखिए जब हम ईच के साथ अगर हम वर्ब लेते हैं, नाउन लेते हैं तो हम उससे क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। बट अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमें प्लूरल नाउन पहले दिया हो देन उसके बाद ईच दिया हो देन उसके बाद हमें वर्ब दी हो तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब और प्लूरल नाउन लेते हैं। और जिस कंडीशन की मैं आपसे बात कर रही हूँ वो कंडीशन ये होती है कि ईच के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर नाउन लेते हैं। तो देखिए ये दो कंसेप्ट जो हमारे हैं ये एक जैसे हैं, इन दोनों की अगर मीनिंग निकालिए तो जो मीनिंग आएगी वो सेम आएगी। मगर इस सेंटेंस में आपको अगर मान लिया आपको ये सेंटेंस दिया है इस कंडीशन में, अगर आपको उससे चेंज करके इस कंडीशन में लेके आते हैं तो दोनों की जो मीनिंग है वो सेम होगी, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एक
हमारी जो ग्रामर होती है उसको बोलने के, इंग्लिश के तरीके जो होते हैं वो बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी तरीक़ों में से एक कंसेप्ट हमारा ये है और एक कंसेप्ट ये है, और जो मेनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये वाले कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा है कि प्लूरल नाउन जब भी आता है उसके बाद अगर ईच आए तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए द बॉयज़ लिखा है और द बॉयज़ हमारा प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के बाद हमारी यहाँ पर ईच आया है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब लेंगे वो क्या लेंगे, हैव। यहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब आएगी हैव। ठीक है, अब देखिए ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। To exceed and to deny is two isolated aspects of human department social life. ठीक है, to exceed and to deny is two isolated aspects of human department social life. अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। ठीक है, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ। देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव वो होता है जब हम किसी नाउन के आगे अगर टू लगा दें तो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, जब हम किसी नाउन के आगे जो है टू लगा देते हैं तो उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। अब इसे इन्फिनेटिव बोल दिया हमने। अब जब दो इन्फिनेटिव, ठीक है, जब दो इन्फिनेटिव एंड से कनेक्ट हो, जब दो इन्फिनेटिव जो है हमारे एंड से कनेक्ट हो तो ये जो है दोनों प्लूरल कंसीडर होते हैं। ठीक है, प्लूरल कंसीडर करते हैं या फिर होते हैं। इसका मीन्स ये हुआ जब भी टू नाउन जो है हमारे एंड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे टू नाउन, इसे हम टू नाउन नहीं बोल के क्या बोल सकते हैं, इन्फिनेटिव। यानी कि जब दो इन्फिनेटिव एंड से कनेक्ट होते हैं तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। या फिर इसे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जब दो इन्फिनेटिव एंड से कनेक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लूरल कंसीडर करते हैं, और इसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो भी क्या होगी, हमारी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हम लोग आर का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा और आज का जो भी ये लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे वो थोड़ा क्लियर हुए होंगे। तो हम लोग आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।